Hello, my name is Kumar Ravi, and this is an introductory course on applications of AI. ये सेशन हम AI के ओवरऑल एप्लीकेशंस की AI कौन कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है इस बारे में जानने के लिए रख रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बना हुआ ये पूरा कोर्स जो आपने शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे, अभी तक देखते आए होंगे, उसमें आपने एआई से रिलेटेड छोटे-छोटे पार्ट्स में इसके एप्लीकेशंस को भी देखा होगा। आइए हम उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं और शुरू करते हैं इस बात से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। व्हाई एआई? हम लोगों को एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? अ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आसपास हमारे जो वर्ल्ड है वो डिजिटल होता जा रहा है। जो हमारे पास फ़ोन्स हैं उसमें हम चैट मैसेजेस करते हैं, उससे हम पिक्चर्स देखते हैं, उससे हम कॉल करते हैं। इन सब चीज़ों से जो डेटा का जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल के ज़माने में और बिज़नेसेस को डिसीज़न लेने के लिए इन डेटा पॉइंट्स को समझने में मुश्किल आ रही है। जो ये डेटा है अ, ये हमारे ह्यूमन माइंड की एबिलिटी को सरपास कर जा रहा है। उसको समझने में, इंटरप्रेट करने में, उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालने में और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स डिसीज़न्स बनाने में बिज़नेसेस को काफ़ी दिक्कतें आती रही हैं। उसी हिसाब से उसी इसी वजह से लोगों ने जो साइंटिस्ट हैं और जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एआई की तरफ ध्यान देना शुरू किया ताकि इन डिसीज़न्स में जो कंप्यूटर की मदद से कई बार लोग कोशिश भी करते हैं सॉल्व करने की वो डिसीजंस में एआई जो डेटा हमारा बढ़ता जा रहा है उसको समझकर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर कर कर और उस डेटा को प्रेजेंट करके नहीं उसको समझकर उससे बेटर इन्फ्रेंसेस निकाल कर उससे बेटर इंफॉर्मेशन निकाल कर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक्स-रे। एक्स-रे जब हम लोग करवाते हैं तो अ, काफ़ी का सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर खुद ही बनाकर दे देता है डॉक्टर को। डॉक्टर उन थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन देख कर के, समझ कर के, लिख कर के, उसे साइन करके आपको दे देता है। बहुत सारी चीज़ें एआई जो कि उस कंप्यूटर विज़न की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑलरेडी एक्स-रे को समझ लेता है। तो इस तरह की काफ़ी यूज़ केसेज़ हैं जो कि हम आगे एप्लीकेशंस में देखेंगे, जिसकी वजह से एआई की काफ़ी ज़रूरत पड़ी। अ डीप लर्निंग मशीन लर्निंग इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके जो एआई बनता है वो जो है बेसिस है फाउंडेशनल बेसिस है बेसिकली आगे आने वाले ज़माने का जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन डेटा के ऊपर बड़े ईज़िली और बड़े ही आसान तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर विज़न एक तरीका है एक एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एआई का। इस तरह के काफ़ी सारे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बारे में हम जानते हैं अगले स्लाइड में। एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट इन एआई अ, अभी जैसे हमने देखा कंप्यूटर विज़न का भी हमने नाम लिया था व्हिच इज़ बेसिकली एन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एआई। उसी तरीके से जैसे एनएलपी नंबर 1 कंप्यूटर विज़न, रिकमेंडर सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ है जो कि एआई के अंदर आती है, जिसके बारे में लोग जिस इन इन सब चीज़ों से मिल कर के बेसिकली एआई बनता है। अ, अब एनएलपी जैसा आप लोगों ने एक सेशन में सुना होगा कि एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बोलते हैं, जहाँ पे जो कंप्यूटर्स के द्वारा जो हम बोलते हैं या लिखते हैं या टाइप करते हैं वो लैंग्वेज को वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उससे मीनिंगफुल आउटपुट निकालता है जैसे कि लाइट ऑन कर देना या फिर उसको किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर देना सो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंप्यूटर विजन बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर्स वीडियोस, फोटोज़, कैमरा की मदद से या वेबकैम की मदद से या और एडवांस्ड सेंसर या इक्विपमेंट की मदद से फोटोज़ और वीडियोज़ या लाइव स्ट्रीम को कैप्चर करते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा समझ करके कई चीज़ें आउटपुट में निकाल के देते हैं। जैसे
एक्स-रे का एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिया था, ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग, ट्रैफ़िक का अ अ अ, जो स्पीड लिमिट मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट। काफ़ी यूज़ केसेस हैं कंप्यूटर विज़न के, अभी हम देखेंगे एप्लीकेशंस में। रिकमेंडेशन और रिकमेंडर सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक यूज़ करते हो, आप जिस तरह के वीडियो देख रहे होते हो, उसी तरह की वीडियोज़ और आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली अगर अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, तो उस सर्च से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे रिकमेंडर सिस्टम का पार्ट है। अ अ, एआई एआई के और डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को यूज़ करके ये सिस्टम्स बनाए जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जैसे आपका फ़ोन जो कि आजकल इंटरनेट कनेक्टेड है। पहले फ़ोन में इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो इंटरनेट कनेक्टेड फ़ोन्स हो गए, जैसे आपके लाइट्स, आजकल कुछ लाइट्स ऐसे आप अमेज़न पे भी देख पाएँगे कि काफ़ी सारे ऐसी लाइट्स, बल्ब्स मिलती हैं जो कि आप इंटरनेट से वाईफ़ाई से कनेक्ट करके, इंटरनेट से कनेक्ट करके कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जैसे रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स, अ, नासा का वो रोबोट जो कि इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल होता है, मार्स पे जब लिया था वो तो। अ तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं, वो ऐसी चीज़ें जिसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखी हैं। रोबोटिक्स, अभी नासा के रोबोट की हमने बात भी करी थी, तो रोबोटिक्स भी एक ऐसा फ़ील्ड है एआई में जिसमें अ, हम अ, हम मश मैकेनिकल इमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन एक्शंस बनाते हैं, जिसकी मदद से हम डिफ़िकल्ट टास्क्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो मेबी एक ह्यूमन नहीं कर पाता या फिर एफ़िशिएंटली या उस तेज़ी या स्पीड से नहीं कर पाता। तो ये कुछ ब्रॉडली एआई को के का क्लासिफिकेशंस हैं। इनके बारे में हम एप्लीकेशंस के बारे में हम और जानते हैं एक-एक करके। अगर मैं बताऊँ आपको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज़ अ सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी वर्टिकल, एवरी इंडस्ट्री, एवरीवेयर यू आर सीइंग। आपके हाथ में फ़ोन्स हैं, आपके सामने टीवी है जो कि आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। आप कंप्यूटर पे काम करते हो, अ, आप अगर बाहर जाते हो और आपकी गाड़ी स्पीड से चल रही होती है तो एक ट्रैफिक कैमरा उसको कैप्चर करके आपके फ़ोन पे एसएमएस भेज देता है। एवरीथिंग हियर इज़ बेसिकली एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर एआई बेस्ड हेल्प फॉर ह्यूमन बीइंग। अब आइए हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं कि एआई की एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हो रही हैं। हम मेजर एप्लीकेशंस देखेंगे। हर एक चीज़ का एप्लीकेशंस अ, अभी हम इस कोर्स में नहीं देख पाएँगे। बट जितने भी मेजर एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एप्लीकेशंस ऑफ एआई। So लेट्स बिगिन विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और हम ये देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर एनएलपी के एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में या फिर हमारी आम जिंदगी में कहाँ-कहाँ पे हो रहे हैं। One of the areas which NLP, focuses on is sentiment analysis. This a part of this sector is actually very important even for product selling companies, political gains, and also for understanding how a customer is feeling, yeah, how a customer is uh, uh, behaving on their platform, on the platform of any software company's product. Uh, so as you can see here, I've displayed a few images, which basically so this part is basically where customers are the sentiment of customers are analyzed, and it will basically help the user, it will basically help the app developer, the person who has developed the app, to get this particular app more and more better. सेम यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे कस्टमर कैसा फील कर रहा है ऐप को यूज़ करने के बाद, उसको भी जानने की कोशिश की गई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो पॉलिटिकल टाइम्स पे, या जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे काफ़ी यूज़ होता है सेंटिमेंट एनालिसिस का। ट्विटर, फेसबुक,
इन सब के पोस्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि कोई प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उस प्रदेश के लोगों का ट्वीट, उस प्रदेश के लोगों का फेसबुक पोस्ट, इन सब को देख करके सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है कि मौजूदा सरकार के बारे में या फिर आने वाली सरकार के बारे में या फिर ओवरऑल माहौल कैसा है। तो उसके लिए ट्विटर के ट्वीट्स या फेसबुक के ट्वीट्स हट निकाल करके उसको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स में डाल करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता का सेंटिमेंट किस तरफ है, क्या वो सरकार के पक्ष में है या सरकार के खिलाफ है। अगर सरकार के पक्ष में है या खिलाफ है तो उसके बेसिस पे ही जो कार्यकर्ता हैं या बाकी लोग हैं वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल तो आपने सुन भी रखा होगा कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी पार्टियों में काफ़ी पॉपुलर हो गई है। एक एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, वो है किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे अमेज़न पे आप कोई सामान खरीदते हो तो उसका रिव्यू। अमेज़न या फिर इस तरह के जैसे और भी कंपनीज़ हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, ये जो उस प्रोडक्ट जो कोई एक एक चीज़ जो आप सबका सामान इन पे बिकता है, उस सामान के नीचे जो लोग रिव्यूज़ देते हैं, उन रिव्यूज़ को भी सेंटिमेंट में से उन रिव्यूज़ का भी सेंटिमेंट एनालाइज़ करता है और उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर सामान के सेलर को फीडबैक देता है या फिर उस प्रोडक्ट को हटा देता है या ब्लॉक कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे सेंटिमेंट एनालिसिस का कितना अहम रोल है इन इन एस्पेक्ट्स में। अगर ऐसा मान लेते हैं एक पल को कि ये सेंटिमेंट एनालिसिस कंप्यूटर ना करके इंसान कर रहा होता, तो ये एक तरह से इस एक्सपीरियंस तक पहुँचना या इतनी तेज़ी से या जल्दी से ये काम हो पाना बहुत ही मुश्किल होता। एक प्रोडक्ट नहीं होते अमेज़न पे या किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में हर प्रोडक्ट के हज़ारों में रिव्यूज़ होते हैं। उसको अगर कोई इंसान बैठ के पढ़ के सेंटिमेंट पता करके प्रोडक्ट को ब्लॉक कर रहा होता, तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ ह्यूमन टू डू। ये ह्यूमन लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए कंप्यूटर्स और एआई और एमएल और डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, उनको इन प्लेस ला करके ये अचीव किया जाता है। एनएलपी का एक और बेहतरीन एग्जांपल है चैटबॉट्स। ये तो आपने काफ़ी देखा होगा, इनफैक्ट यूज़ भी किया होगा। चैटबॉट जैसे कि आपके हाथ में जो फ़ोन है उसमें गूगल असिस्टेंट, आपने ये डिवाइसेस जो है ये भी काफ़ी देखे होंगे या सुना होगा इन डिवाइसेस के बारे में। ये अमेज़न इको है, ये पूरा ये अमेज़न इको का पूरा सेट है, ये अलग-अलग तरीके से आता है। ये गूगल होम है, ये गूगल वॉइस सर्च आपके कंप्यूटर पे या किसी भी गूगल सर्च पेज पे होता है। ये एप्पल आईफ़ोन का सिरी है। सो और इस तरह के ये वाले वो चैट्स हैं जो आप कस्टमर केयर से कई बार करते हो, और अ, आपने आपने जो अगर प्रोडक्ट लिया है या कोई सामान लिया है तो उसको उसकी क्वेरी रिज़ॉल्व करने के लिए उसके सपोर्ट के लिए कॉल करते हो। तो ये जो चैटबॉट्स हैं, इनिशियली इस तरह के जो चैट होते थे या फिर जैसे कस्टमर सपोर्ट के जो चैट होते थे उसमें इंसान बैठे होते थे। आजकल क्या होता है कि जो इंसान आप अगर चैट कर रहे होते हो तो इनिशियली आपको एक चैटबॉट या एक कंप्यूटर एल्गोरिदम से बात कराया जाता है, और अगर वो आपकी बात नहीं समझ पाता तो वो फिर इंसान को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ करके इस तरह के चैटबॉट्स बनाए जाते हैं। इस तरह के चैटबॉट्स जैसे एलेक्सा और गूगल होम, इस तरह के चैटबॉट्स एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। तो आप गूगल को या फिर एलेक्सा को ये बोल सकते हो, अमेज़न इको को ये बोल सकते हो कि प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, तो वो आपको पहचान कर आपको जो गाने अच्छे लगते हैं वो बजा सकता है। सो चैटबॉट्स आजकल आप देखेंगे कि हमारे आस-पास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे। आगे आने वाले टाइम पे लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो जो मुंडेन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सपोर्ट, जैसे कि किसी की क्वेरी सॉल्व करना या फिर रिपोर्ट बनाकर देना किसी को किसी चीज़ का, ये चीज़ें कंप्यूटर से बातें करके ही हम सॉल्व करके ले जा सकते हैं। तो आपने 2 एप्लीकेशंस देखी अभी तक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। एक तो सेंटिमेंट एनालिसिस और दूसरा चैटबॉट। जो अगला है वो भी एनएलपी का ही एक एप्लीकेशन है और वो है मशीन ट्रांसलेशंस।
सो मशीन मशीन ट्रांसलेशंस बेसिकली एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करने को बोलते हैं। जैसे आप आजकल आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेट देखा होगा ऑनलाइन, काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर मान लो हम कोई एक लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि फ्रेंच, और हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हिंदी जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से काफ़ी ईजिली हो जाता है। गूगल के जो टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, अब बेसिकली ये फीचर काफ़ी कॉमन है, और इसकी वजह से जो लैंग्वेज बैरियर हुआ करता था बिजनेसेस में या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, वो एक तरह से टूटता हुआ दिख रहा है, और पूरी दुनिया एक होती हुई दिख रही है, बिकॉज आजकल ट्रांसलेशंस काफ़ी आसान है कंप्यूटर की वजह से, एंड बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई अगेन। सो एनएलपी के काफ़ी और भी यूज़ केसेस हैं हेल्थ केयर में। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो एक्सरे वाली मशीन है, उसको कंप्यूटर विजन से देख करके तो वो पता कर लेता है कि क्या चीज़ है, बट उसको लैंग्वेज में लिखने का जो काम है वो एनएलपी की मदद से होता है। तो देयर आर मेनी सेवरल एल्गोरिदम्स इंटरट्विंकल्ड बिटवीन ईच अदर, एंड दे बेसिकली फॉर्म अ कंप्लीट ecosystem for your output to be applied in any industry. Healthcare, banking, real estate, medical, human resource, customer service, hospitality, insurance, travel, ये कुछ इंडस्ट्रीज पॉपुलर हैं जिसमें एनएलपी का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं हो रहा है, ये बेसिकली हर इंडस्ट्री में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ केस मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कई बार मीटिंग्स में, इवन मैंने खुद महसूस किया है इसको या देखा है इसको, मीटिंग्स में आजकल जो ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं कोविड के वजह से, उसमें हम लोग जब मीटिंग करते हैं, काफ़ी लोग, 5-10 लोग, एंड हम लोग इंग्लिश में मीटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास एक बॉट होता है जो कि हमारी मीटिंग को सुन रहा होता है, और उसको उसको नोट डाउन कर रहा होता है जो हम बोल रहे होते हैं। उसकी एक नोट डाउन करके समराइज करके एक एमओएमसी बनाता है। तो आप देख रहे हैं कितने एडवांस लेवल पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एआई, पहुंच चुका है, और इसको आगे जाने से और कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज टेक्नोलॉजीज बेटर से बेटर ही होती जा रही हैं। तो ये तो था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशंस अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई सेशन। जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ एआई कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन जैसा बताया ही था मैंने आपको कि कंप्यूटर जो है किसी इमेज, वीडियो या लाइव स्ट्रीम को देख के, उसे समझ के, उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, उस एरिया ऑफ स्टडी को या एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कंप्यूटर विजन हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस कई तरीके के हैं, उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे जो पहला एप्लीकेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम। आपने एयरपोर्ट्स पे या आजकल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी एक्सरे मशीन लगी हुई है, जो कि आपने देखा होगा कि अपना सामान हम उस डब्बे में रखते हैं और वो अंदर स्क्रॉल होकर जाता है। फिर एक्सरे के थ्रू आपके बैगेज में, या जो बैगेज स्कैन हो रहा है उसके अंदर कोई विस्फोटक सामान या फिर any dangerous items categorized as dangerous by the ministry, वो आइटम्स हैं कि नहीं ये पता लगता है। तो ये कैसे पता लगता है? कंप्यूटर विजन के कुछ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जिनको ऑलरेडी ट्रेन किया गया होता है उन आइटम्स पे ऑन एन एक्सरे सेंसर इनपुट। उस ट्रेनिंग के बाद वो कंप्यूटर की मशीन, वो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो डीप लर्निंग का ट्रेन्ड मॉडल यूज होगा, वो इन चीज़ों को अपने आप से पहचानना शुरू कर देता है। इस तरह के ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम्स काफ़ी सारे हैं। कार में क्या खराबी है, कलर रिकॉग्नाइज करना, काफ़ी काफ़ी ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम्स आपको मार्केट में दिख जाएंगे। अगला अगर हम इसमें एप्लीकेशन देखें इसकी, तो वो है एक्टिविटी डिटेक्शन। अब एक्टिविटी डिटेक्शन और इवेंट डिटेक्शन किसको बोलते हैं? कुछ एग्जांपल्स उसके तो ये हैं कि ट्रैफिक में
ट्रैफिक में ये मॉनिटर करना कि कौन सी गाड़ी लेन ब्रेक कर रही है, कौन सी गाड़ी ओवर स्पीड कर रही है। तो ये कुछ तरह की इवेंट्स हैं। ओवर स्पीडिंग एक इवेंट हो गया, लेन को ब्रेक किया, किसी गाड़ी ने लेन चेंज कर लिया जहाँ पे अलाउड नहीं था, वो एक इवेंट हो गया। तो ट्रैफिक में ऐसे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई म्यूज़ियम है जहाँ पे इवेंट है, किसी किसी सामान का गिर जाना या कोई सामान का किसी को उठा करके ले जाना, चोरी फॉर एग्जांपल। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर विज़न के एप्लीकेशन से हम डिटेक्ट करके अलार्म रेज़ कर सकते हैं, किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। जो मैंने आपको अभी अ जो म्यूज़ियम का एग्ज़ाम्पल दिया, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरेज़ लगे हैं और लोगों को सिस्टम्स के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। ट्रैफ़िक का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है सुपरमार्केट का। एक एक्सपेरिमेंट के तहत एलेक्सा जो एलेक्सा का मेकर है अमेज़न, उन्होंने एक सुपरमार्केट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ काफ़ी सारे एडवांस कैमरेज़ लगे हुए थे और उस कैमरे की मदद से ये कि कोई भी इंसान क्या परचेज़ कर रहा है, ये पता चल जाता था। आप जैसे ही स्टोर में घुसते थे, वो आपके फ़ोन से या आपके कार्ड से पहचान लेता था आप कौन हो। आपको स्टोर्स में जाकर के सिर्फ़ सामान उठाना है और यू हैव टू वॉक आउट। व्हेन यू वॉक आउट, वो आपके क्रेडिट कार्ड से जो आपके अमेज़न अकाउंट में लिंक्ड है, उससे आपका पैसे का डिटेक्शन अपने आप कर लेता है, ये पहचान करके कि आपने कौन-सा सामान उठाया। तो ये एडवांस्ड यूसेज ऑफ कंप्यूटर विज़न इन केस ऑफ इवेंट डिटेक्शन है। अ, जो अगला एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा या एप्लीकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इंटरैक्शन। कंप्यूटर विज़न का इंटरैक्शंस का जो इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है, वो इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, जो बोल नहीं पाते या फिर कोई चीज़ जैसे चल नहीं पाते, तो उनके लिए जेस्चर्स के थ्रू किसी रोबोट को समन करना या बुलाना या जेस्चर्स के थ्रू अपने काम को होते हुए देखना या करवाना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अदर देन दैट, गेमिंग इंडस्ट्री जहाँ पे लोग कंप्यूटर कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। आजकल आपने एक्सबॉक्स या PS4, PS5 के बारे में सुना ही होगा, प्लेस्टेशन। वो आपके जेस्चर्स, आप जैसे-जैसे एक्शन करते हो, जो अंदर गेम है उसमें भी उसके हिसाब से एक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इंटरैक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे आप हाथों के मूवमेंट को, बॉडी के मूवमेंट को समझ के अ अ, ईज़िली कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से कोई काम करवा सकते हैं। अम, जो चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर विज़न का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है या फिर एप्लीकेशन है, वो है नेविगेशन। लेट्स स्टार्ट विथ द मार्स रोवर। मार्स रोवर भी कंप्यूटर विज़न की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जो मार्स के जो समतल नहीं है सतह, अनइवन जो सरफेस है, उसके ऊपर ईज़िली नेविगेट कर पाया। वो कंप्यूटर विज़न के थ्रू पहचानता था कि सरफेस कैसा है, अपने मोटर्स को वैसे ही एडजस्ट करके उस हिसाब से चलते थे। वो रोवर चलता था। सिमिलरली जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक है सेल्फ ड्रिवन कार्स का। वो गाड़ियाँ जिसमें ड्राइवर नहीं होती और वो खुद ही आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। जैसे गूगल का सेल्फ ड्रिवन कार है, टेस्ला का सब सेल्फ ड्रिवन कार है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। अ, उसमें आपको सिर्फ बैठना होता है, स्टीयरिंग व्हील पकड़ना नहीं होता और वो ईज़िली आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है। अ, उसमें काफ़ी सारे कैमरास लगे होते हैं जो कि पिक्चर्स, लाइव वीडियोस, आसपास के पूरे माहौल को कैप्चर करता है और समझने की कोशिश करता है कि गाड़ी किस स्पीड से चलनी चाहिए, सामने कुछ है तो नहीं, अगर है तो उसको ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो नेविगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन का। अ, जो अ, जो बाकी एप्लीकेशंस हैं, वो मतलब कंप्यूटर विज़न के लिए के बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो बाकी एरिया ऑफ स्टडी है उसके भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। उन सबको इस वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इंडस्ट्री वाइज़ थोड़ा चीज़ों को बता पाऊँ आपको। जैसे एआई के बाकी एप्लीकेशंस जो हैं, वो एग्रीकल्चर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो सॉइल और क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर कोई
सॉइल का सैंपल है, उस सॉइल के सैंपल का यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि वो सॉइल कैसा बिहेव करेगी या किस तरह का प्रोड्यूस और कितना अच्छा प्रोड्यूस या खराब प्रोड्यूस आ सकता है। ड्रोन्स के थ्रू हम क्रॉप को मैनेज करते हैं, ऊपर से देखते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर बहुत ही बड़े खेत होते हैं तो उसमें इंसानों से कोई इन्फेक्शन या कोई क्रॉप खराब हो रहा है तो ये देखना बहुत मुश्किल होता है। इवन दवा का छिड़काव करना मुश्किल हो जाता है। तो ड्रोन्स के थ्रू वो मॉनिटरिंग करके दवा का छिड़काव करने के लिए ये एआई का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। आप इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, वो भी पढ़ सकते हैं। इंडिया में ही हो रहा है ये, हरियाणा और पंजाब में। अ, फिर ग्रीन हाउस ऑटोमेशन, मॉडलिंग टू ऑप्टिमाइज़ द क्रॉप। कोई क्रॉप किसी एनवायरनमेंट में कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इस चीज़ का एक तरह से प्रेडिक्शन कर सकता है सिस्टम बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एआई के मदद से। तो ये तो एग्रीकल्चर में हो गया। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो यूजिंग एआई एंड पर्टिकुलरली एनएलपी टेक्नोलॉजीज़, फ्रॉड और जो रिस्क है, जो रिस्क होता है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस का, उसको काफ़ी कम किया जा रहा है बाय डिटेक्टिंग इर्रेगुलर पैटर्न ऑन ऑन योर स्पेंड एनालिसिस। आप कौन-सी वेबसाइट से खरीदते हो, कौन-सी नहीं। तो एक इर्रेगुलर पैटर्न देख कर के वो हम साइबर सिक्योरिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी हो भी रहा है। फिर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो अ, जो ऑनलाइन कोर्सेज़ का जो आजकल टाइम आ गया है जिसमें आप एआई का यूज़ करते हुए एजुकेटर्स को और एम्पावर कर पाते हैं, जिसमें कि वो स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन पता कर पाएँ। कैमरा ऑन रहता है तो स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन, स्टूडेंट सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, फीडबैक बेस्ड कि उसे कितना समझ में आ रहा है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चनर्स के बेसिस पे। तो इस तरह के काफ़ी यूज़फुल मैट्रिसेस मिल जाते हैं एजुकेशन सेक्टर में अगर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो। फिर फाइनेंस अगेन जो साइबर सिक्योरिटी जो फाइनेंस में यूज़ करके फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ऑडिट, अंडरराइटिंग, इस तरह के कुछ मुंडेन टास्क्स और जो काफ़ी रिपिटेटिव टास्क्स हैं, उसको ऑटोमेट किया जा सकता है नियर ह्यूमन परफेक्शन के साथ। अ, फिर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ और भी हैं, लॉ हो गया, लीगल सर्विसेज़, सर्विस सेक्टर, मीडिया, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन एंड अ लॉट मोर। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एआई का इस्तेमाल अभी करना शुरू कर चुकी हैं। गवर्नमेंट में भी, मिलिट्री में भी, वीडियो गेम्स, न्यूज़, सेंसर्स, टॉयज़, you just name it. So there are several things which are now AI powered, and you might have heard about it a lot, even in many online articles or even the videos you watch. So this was the overall idea of the application of AI. The idea was to make you understand that AI is everywhere. It's going to be the next, the next big thing. It's going to be the norm in a few couple of years down the line. It's very important for us to understand this particular course, in this particular field of study, contribute to it, और भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके बारे में समझें। ये यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल में कैसे लाते हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये समझकर और बेटर बेटर करने की कोशिश करें। इस फील्ड ऑफ स्टडी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये जाने वाला नहीं है, इनफैक्ट बढ़ने वाला ही है। थैंक यू सो मच।